नमस्कार बच्चों, सोशल भी सविता चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 7 सामाजिक विज्ञान के जो हमारा सैंपल पेपर है 25-26 सेशन के अभ्यास प्रश्न पत्र देख सकते हैं, जो हमारे डीओई की तरफ से आया शिक्षा निदेशालय के। और ये 60 नंबर का पेपर होता है, 2.5 घंटे का पेपर होता है। तो पेपर का पैटर्न है, इसी तरह से हमें अभ्यास करेंगे तो इसी तरह से हमारा जो परीक्षा एग्जाम होगा, तो इसीलिए प्रैक्टिस पेपर पहले दिया जाता है एग्जाम से, कि बच्चे अच्छे से पहले से प्रैक्टिस कर ले, एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। चलिए बच्चों, हम अपना प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो सड़क है, बी हो जाएगा। अगला है सेकंड, निम्नलिखित मिलानों की पहचान कीजिए। तो ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए। और साइड में बच्चों देखिए, मैं यहाँ आंसर भी लिख दे रही हूँ ताकि आप आसानी से कर सके। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पृथ्वी का सबसे आंतरिक परत जो है क्रोड कहलाता है। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सेल के प्रकार है? तो अग्नेय सेल है। तो यहाँ अवसादी भी है, क्रांति, अग्नेय सेल तीनों है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है? तो ये सभी है, लेकिन वाई तरंगे नहीं है। तो यहाँ आंसर भी मैंने लिख दिया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूरज के हानिकारक किरणों से बचा? सभी को पता है, वो जोन गैस जो है, सी हो जाएगा। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब चला था? तो 1964 में चला था। निम्नलिखित में से राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हो जाएगा केंद्र सरकार करते हैं। और यहाँ साइड में आंसर भी लिखा हुआ है। अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प की चयन कीजिए। तो यहाँ देखिए पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर ए हो जाएगा, केवल ए विकल्प सही है, क्योंकि ये जो आर्टिकल है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में है। 15 में जीवन जीने का अधिकार सभी मूल जाति वर्ग धर्म, ये वाला है। अस्पृश्यता वाला 17 में है, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, यहाँ आंसर देख सकते हैं। अगला प्रश्न बच्चों देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका के संदर्भ में सही है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित नीचे दिए गए दो कथन, कथन ए, तो इस तरह को पढ़िएगा और इसका आंसर जो होगा बी विकल्प होगा। कथन एक और कथन दो दोनों गलत है। ये जो कथन दिया है दोनों गलत है। और यहाँ साइड में आंसर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध खिलजी वंश से है? तो ये गया अलाउद्दीन खिलजी जो है, यहाँ आंसर देख सकते हैं। निम्न सुलह किल की नीति का प्रतिपादन किसने था? अकबर है। और अगला हमारा प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दो कथन है और इनके आर और ए आर सही विकल्प की चयन कीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर ए हो जाएगा। अभिकथन ए और कारण दोनों सही है, परंतु कारण आर अभिकथन ए का सही व्याख्या है। तो इस तरह से देख सकते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा एमसीक्यू का लास्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर तो ये भी पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर भी ए होगा। चलिए बच्चों, अब अगला प्रश्न हम करते हैं। ये देखिए हमारा जो खंड ख है, अति लघुतरीय प्रश्न है, जो 2 नंबर का प्रश्न होता है। तो ये प्रश्न हम करेंगे। ये हमारा 8 प्रश्न है। चलिए हम प्रश्न देखते हैं। ये सारे यहाँ से जितने भी अति लघुतरीय प्रश्न है, यहाँ से यहाँ तक, चलिए हम सबका आंसर करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। पहला हमारा सेकंड जो क्वेश्चन था, इतिहास के काल विभाजन से लेकर इतिहासकारों का क्या नजरिया होता था, वर्णन कीजिए। तो इतिहास के काल विभाजन से लेकर इतिहासकार के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। मुख्य रूप से इतिहासकार किसी भी काल को विभाजन करते हैं समय उस समय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हैं। कुछ इतिहासकार इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में भी विभाजित करते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा थर्ड देखिएगा बच्चों, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मिड डे मील मध्याह्न की 2 विशेषताएं, पहला है पोषण और स्वास्थ्य में सुधार। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने और
उनके स्वास्थ्य और पोषण स्थिति को सुधार करना। अगला है सेकंड, स्कूल में नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि। मध्याह्न भोजन की उपलब्धता में ने गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों के लिए स्कूल आने के लिए प्रोत्साहन किया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, थर्ड के बी। बच्चों ये हमारा जो था सेकंड के बाद थर्ड के ए था, अब हम अथवा जो होता है थर्ड के बी देखेंगे। चलिए, भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है? तो आंसर देखिए, भारतीय संविधान समानता यहाँ हो जाएगा, समानता को इस प्रकार सुनिश्चित करता है। पहला है सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए। दूसरा है जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर किसी भी साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब बच्चों अगला प्रश्न हम देखते हैं, सारे प्रश्न 2-2 नंबर का है। स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो स्वास्थ्य सेवाओं का महत्व, पहला है बीमारियों से बचाव और इलाज। सेकेंड है स्वस्थ नागरिकों के देश के प्रति प्रगति। बच्चों अब अगला प्रश्न क्या अथवा है जो फोर्थ के भी, हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। देख सकते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं एवं निजी स्वास्थ्य सेवाओं के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। सार्वजनिक और निजी सेवाओं के बीच मुख्य अंतर इस प्रकार है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं सरकार द्वारा चलाए गए सरकारी अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। इनका उद्देश्य सभी नागरिकों को सस्ती एवं मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। सेकेंड है निजी स्वास्थ्य, निजी व्यक्ति या कंपनी द्वारा चलाई जाती है, जैसे निजी अस्पताल और क्लिनिक। मुख्य रूप से उस उद्देश्य से पैसा लाभ कमाना होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे बच्चों, वस्तु विनिमय प्रणाली का विश्लेषण कीजिए। वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जहां मुद्रा पैसे के बिना, मतलब पैसे दिए बिना सीधे सामान मतलब आदान प्रदान, मैं आपसे कुछ खरीद रहा हूं तो उसके बदले आपके पास जो नहीं वो सामान दे करके तो आदान प्रदान कहते हैं। आदान प्रदान क्रिया है, इसकी सबसे बड़ी समस्या आवश्यकताओं को दोहरा संयोग है, यानी कि दोनों पक्षों के एक दूसरे की वस्तुओं की आवश्यकता होनी चाहिए। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों, हमारा 6 है, नदियों के किन्हीं 3 कार्य लिखिए। तो नदियों के कार्य, जल आपूर्ति, मिट्टी का उपजाऊ मिट्टी लाना, परिवहन और ऊर्जा का स्रोत बनाना। अब अथवा देखिए बी का, यहाँ देख सकते हैं बी का अथवा, हिमनद के किन्हीं 3 कार्य। हिमनद के मुख्य 3 कार्य, पहला है अपर्दन, हिमनद चट्टानों को तोड़ते और पिघल घिसते हैं। परिवहन, ये चट्टानें और मलबे को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाते हैं। परिक्षेपण, पिघलने पर ये अपने साथ लाए गए मलबे हिमोट को जमा कर देते हैं। बच्चों अब अगला हमारा प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है, यदि 1920 के दशक में आपका जन्म समोआ द्वीप पर हुआ होता तो आपकी किस प्रकार की भूमिका की अपेक्षा की जाती, वर्णन कीजिए। 1920 के दशक में समोआ द्वीप पर लड़कों से खेती, मछलियां पकड़वाना और पारिवारिक कार्यों में जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा रखी जाती है। अगला हमारा अथवा है बी है 7th का, तो देख सकते हैं 7th का बी, घरेलू घरेलू कार्य के महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो घरेलू कार्य का महत्व, परिवार के मूल आवश्यकताओं की पूर्ति, घर की सुव्यवस्थित संचालन, आर्थिक बचत और आत्मनिर्भर। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं बच्चों। आपने देखा कि मैंने सारे जितने भी प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न मैंने यहाँ तक आपको करा दिए हैं। नहीं है बच्चों, आपको लघुत्तरीय 3-3 नंबर के और 2-2 नंबर का सारा प्रश्न, ये भी प्रश्न हमने करा दिया और ये प्रश्न भी आपने अभी देखा, अभी आपने किया है। तो देख सकते हैं आप 3-3 नंबर और 2-2 नंबर के सारे प्रश्न जो है कर चुके हैं। अब चलिए हम 5 नंबर के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो खंड घ द्विगुत्तरीय प्रश्न, अब प्रश्न 8 के ए देखेंगे हम। चलिए हम आंसर करते हैं कि वायुमंडल के विभिन्न परतों की व्याख्या कीजिए। तो वायुमंडल के देख सकते हैं द्विगुत्तरीय प्रश्न खंड का, वायुमंडल के विभिन्न परतों की व्याख्या। तो वायुमंडल के परतें, पहला है क्षोभ मंडल, मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं परिवर्तन होता है क्षोभ मंडल में। सब ताप मंडल जो ओजोन परत उल्का जिसे आता है हानिकारक किरणों से हमें बचाता है। मध्य मंडल उल्का को जल जाना, उल्का गिरता है उसमें जल जाता है। आयन मंडल रेडियो तरंगे में
वर्तन और बहिर्मंडल उपग्रहों की कक्षा। इस तरह से हमारा ये प्रश्न। अब 8वां के हम अथवा बी देखते हैं। वायुमंडल के संगठन का वर्णन कीजिए। तो वायुमंडल में संगठन जैसे 78% नाइट्रोजन है, जिसे जो वायुमंडल हमारा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ 78% जो है नाइट्रोजन है। यहाँ इधर नाइट्रोजन बना सकते हैं, इधर ऑक्सीजन। इस तरह से डायग्राम बनाकर आप कॉपी में भी 21% ऑक्सीजन और 0.93 R1, 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और धूलकण। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। चलिए ये देख सकते हैं बच्चों, अगला प्रश्न हमारा, अलाउद्दीन खिलजी की भू स्वराज्य प्रणाली की समीक्षा कीजिए। चलिए बच्चों हम देखते हैं। ये देखिए बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी की भू स्वराज्य प्रणाली की समीक्षा। तो अलाउद्दीन खिलजी की भू स्वराज्य प्रणाली की विशेषताएं। पहला है भूमि मापन कर निर्धारण। सेकेंड है उपज पर लगभग आधा कर के रूप में वसूलना। थर्ड है भ्रष्टाचार रोकने हेतु अधिकारियों पर नियंत्रण। फोर्थ है किसानों के से सीधा कर वसूलना। फिफ्थ है इस प्रणाली से राज्य की आय बढ़ी और सुना पड़ा। ये देखिए अगला प्रश्न है हमारा जो है ये हमारा जो अब खंड जो है गणना केस आधारित अनुच्छेद है। तो इसको पढ़िए आप अच्छे से, अनुच्छेद को पूरा पढ़ लीजिए। पहला है किसी राज्य विधानसभा के लिए कानून बनाने के सर्वोच्च नाम क्या है। तो विधानसभा है, देखिए यहाँ लिख चुकी हूँ। और सेकेंड है विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। तो जनता या मतदाता करते हैं, जो वो चुनते हैं। थर्ड है राज्य के छोटे छोटे क्षेत्र में क्यों विभाजित किया गया, व्याख्या कीजिए। क्योंकि अलग अलग जगहों पर हर क्षेत्र में निर्वाचन क्षेत्र बटा हुआ और अलग अलग उम्मीदवार खड़े होते हैं। चलिए मैं इसका आंसर भी दिखा देती हूँ और इस पैराग्राफ के आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहला प्रश्न हमारा किस राज्य के लिए कानून बनाने वाले सर्वोच्च संस्थाएं के नाम बताइए। तो विधानसभा, और विधानसभा के सदस्यों के चुनाव कौन करता है। तो जनता या मतदाता। थर्ड है राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में क्यों विभाजित किया जाता है, व्याख्या, ताकि सभी क्षेत्रों में लोग उचित भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। अब चलिए अगला प्रश्न है बच्चों। अब अगला हमारा देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा चित्र दिया हुआ है यहाँ पे, और निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ करके उत्तर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ क्वेश्चन आंसर है, इसमें से हमें क्वेश्चन को आंसर देना है कि हर्ष अक्षांश की सीमा का उल्लेख कीजिए। तो हर्ष अक्षांश की जो सीमा है 30 डिग्री से 35 डिग्री तक। और व्यापारिक पौने क्या है। तो ये उपोषण से अभी मैं इसका आंसर बता दूंगी। चलिए मैं आंसर दिखाती हूँ। तो इसका आंसर देखिए बच्चों, पहला है हर अक्षांश की सीमा का उल्लेख कीजिए। तो देख सकते हैं 30 डिग्री से 35 डिग्री के दक्षिण अक्षांश पे है। और अगला है व्यापारिक पौने। तो अभी मैंने बताया कि भूमध्य रेखा से उपोष्ण कटिबंध की ओर चलने वाली स्थायी हवाएं जो भूमध्य रेखा पर व्यापारिक पौने। अगला है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में निम्न दाब क्यों पाए जाते हैं। तो तीव्र ताप के गर्म ऊपर, जो तीव्र ताप से गर्म हवाएं ऊपर उठती है, जिसमें निचले क्षेत्र में निम्न दाब बनता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आप इस पैराग्राफ को फिर से, जो 12 नंबर के पैराग्राफ पूरा अच्छे से पढ़िएगा। इससे क्वेश्चन आंसर, चंगेज खान कौन थे। तो ये मंगोलों के जो शासक थे, राजा थे, नेतृत्व करते थे। तो यहाँ से लिख सकते हैं मंगोलों के, यहाँ मैंने टिक भी लगा दिया है। और अगला है चंगेज खान दिल्ली पर किस शासनकाल में। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। तो यहाँ से दूसरे का आंसर लिख सकते हैं, मैंने लगा दिया है। और तीसरा है सल्तनत के शासक को बड़ी अस्थायी सेना खड़ी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। कि दिल्ली पर मंगोलों को धावा बढ़ते गया और इससे मजबूर होकर के दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल अस्थायी सेना खड़ी करनी पड़ी। तो इस तरह से आप थर्ड के आंसर लिख सकते हैं। चलिए मैंने आंसर लिख के भी दिखा देती हूँ। तो बच्चों ये देख सकते हैं कि चंगेज खान कौन थे। तो चंगेज खान जो थे मंगोलों के महान शासक और विजेता थे। अगला है चंगेज खान ने दिल्ली पर किसके शासनकाल में। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद शाह तुगलक। अगला प्रश्न है
सल्तनत के शासक के बड़ी स्थायी सेना खड़ी क्यों करनी पड़ी? क्योंकि मंगोलों के आक्रमण से बचाव हेतु। अब अगला बच्चे हम पैराग्राफ देखेंगे। ऐसा करती हूँ कि पैराग्राफ के सही से सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे। अब अगला हम 13 नंबर की जो पैराग्राफ है बच्चों, उसे हम देखेंगे। ये पैराग्राफ के आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसी पैराग्राफ में से आंसर, हमें स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हमें इलाज के लिए, सार्वजनिक चिकित्सा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और विज्ञान के, ये देखिए मैंने यहाँ से लगा दिया है। सेकंड का आंसर यहाँ तक होगा और थर्ड के यहाँ से लगा करके जो है यहाँ तक थर्ड के हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ के। तो ये सब का क्वेश्चन आंसर चलिए मैं लिख कर तो देख सकते हैं। हमें स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता क्यों होती है? लोगों के स्वास्थ्य उपचार हेतु। और अगला है विज्ञान की प्रगति से चिकित्सा सुविधाओं की किस प्रकार सहायता पहुंची? तो विज्ञान की प्रगति से नई तकनीकी और आधुनिक उपचार पद्धति आई है। और अगला है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं सरकार द्वारा चलाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि सरकार की ही गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा सकती है। चलिए बच्चे अब अगले बच्चों देखिए हमारा पैराग्राफ खत्म। अभी हमारा मानचित्र कार्य है, देख सकते हैं आप मानचित्र यहाँ पे। ये देखिए भारत के मानचित्र में मैप है। दिल्ली, आगरा, मथुरा, प्रयाग, कन्नौज, राजस्थान, ये आपके 5 नंबर के मैप है। आपको भरना है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ये मैप नहीं करना है। चलिए अब हम मैप करते हैं बच्चों, देखते हैं। तो चलिए बच्चों मैप हम करते हैं। 14 नंबर के क्वेश्चन है। इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों। देखिए मैंने मैप में भरा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए दिल्ली है, यहाँ पे दिल्ली है, ये मथुरा है और ये आगरा है, कन्नौज है, प्रयागराज है, राजस्थान है। तो ये जितने भी एरिया है ये उत्तर प्रदेश के पड़ता है, यूपी के। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अपना मैप भर लीजिएगा। और जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कि बच्चे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मोटिवेशन मिलता है। और मेरे वीडियो का हाइप भी करिएगा। अगले वीडियो ऐसे ही लेकर आएंगे आपके लिए। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी पढ़ाई कर सके अच्छे से। और अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।